अस्सलाम वालेकुम। बारिशों में मैंने बहुत सारे व्लॉग्स देखे जिसमें ये बताया गया है कि मलीर एक्सप्रेस वे टूट गया है, डूब गया है, बहुत नाकिस मटेरियल था और इस तरह के बहुत सारे मैंने व्लॉग्स देखे। तो फिर मैंने सोचा यार कि मैं भी बारिशों के बाद ज़रा मैं भी चक्कर लगाऊं और जाके ज़रा देखें क्या हाल है मलीर एक्सप्रेस वे का, आया अभी वहाँ से गाड़ी जा सकती है नहीं जा सकती। तो चलते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है। आप भी मेरे साथ रहे, मैं खुद भी देखूंगा और आप लोगों को भी दिखाऊंगा, वीडियोस भी बनाऊंगा। तो चलते हैं। थोड़ा सा मुझे डर भी लग रहा है और एक्साइटमेंट भी है, तो बस दुआ करें मुझे कोई नुकसान ना हो और गाड़ियों को कोई नुकसान ना हो। तो चलते हैं और फिर आपको डिटेल बताते हैं और लाइव हर चीज़ दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये हम जो कैदाबाद का ब्रिज है, ये कैदाबाद के ब्रिज से हम उतर रहे हैं और इसके बाद आएगा मुर्गी खाना का ब्रिज और वहाँ से फिर हम इन होंगे मलीर एक्सप्रेस वे पे। तो ये देखेंगे कि यार रोड्स का बड़ा बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मुर्तज़ा वहाब साहब जो है वो अभी इस पे काम कर रहे हैं, रोड्स बनना शुरू हो चुके हैं। तो खैर देखते हैं कब तक ये बनते हैं, लेकिन अभी पूरे शहर के रोडों का बहुत बुरा हाल है। लेकिन अभी हमारा मकसद ये है कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि इस वक्त मलीर एक्सप्रेस वे की क्या सिचुएशन है। अच्छा, हम इन होंगे कैदाबाद से, तो कैदाबाद से जब हम इन होंगे तो ये सारी चीज़ें मॉनिटर करते हुए जाएंगे कि रोड्स जो है, रोड्स का क्या सीन है, रोड टूटे फूटे हैं कि नहीं, हमारी गाड़ी सुकून से ट्रैवल करती है शारे भुट्टो पे कि नहीं। हमें बोर्ड नज़र आ रहा है शारे भुट्टो 500 मीटर की दूरी पर है। तो हम अब मुर्गी खाने के ब्रिज पे हम इन हो चुके हैं। यहाँ से हम इन होंगे शारे भुट्टो पे। तो बहुत सारी रूमर्स थी, बहुत सारे व्लॉग्स मैंने देखे जिसमें कि ये बातें कही गई हैं कि शारे भुट्टो का बहुत बुरा हाल है और शारे भुट्टो का बहुत बुरा हाल है और बहुत जगह से टूट फूट चुका है और बहुत जो नाकिस क्वालिटी का, लो क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया गया है। तो अभी चलो सब देख लेते हैं। तो अभी हम इन हो रहे हैं शारे भुट्टो पे। तो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, शाह फैसल कॉलोनी और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, ये सब लोग यहाँ से इस शारे भुट्टो को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही हम चेक इन हो रहे हैं तो बड़ा खूबसूरत सा हमारी एंट्री हुई है, बहुत अच्छा बना हुआ है। अभी तक तो बहुत अच्छा है, सब अच्छे की रिपोर्ट है बिल्कुल ठीक बना हुआ है और कहीं मुझे ऐसा टूट फूट नज़र तो नहीं आ रही अभी तक। अभी तो जस्ट हम इन हुए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको शारे भुट्टो के बारे में बहुत सारी चीज़ें भी बताऊंगा। तो ये अब हम इन हो चुके हैं, ये साथ में मलीर नदी जा रही है, रेलवे ट्रैक कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ से अगर हम देखें तो अभी ये रोड बन रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है। और अच्छा, अगर हम बात करते हैं आज असल आज जो वेदर था वो बहुत क्लियर था। आज पहला दिन है बारिशों के बाद के वेदर बहुत क्लियर है, क्योंकि बारिशों के बाद भी ये होता रहा है कि ऑन एंड ऑफ रेन्स चलती रही हैं, ड्रिजलिंग होती रही हैं, रेन्स चलती रही हैं। तो इस वजह से मुझे मौका नहीं मिला व्लॉग बनाने का। तो आज वेदर क्लियर था तो मैंने सोचा कि चले आज हम चलते हैं मलीर एक्सप्रेस वे से और आपको मलीर एक्सप्रेस वे का हाल भी दिखाते हैं कि कितना टूट फूट है और कैसा है, गाड़ियां जा सकती हैं या नहीं जा सकती। तो अभी तक बहुत अच्छी रिपोर्ट है। अच्छा, सबसे साथ साथ मैं आपको ना मलीर एक्सप्रेस वे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी देता जाता हूँ ताकि आपको पता भी चलता रहे ये प्रोजेक्ट। तो बेसिकली 39 किलोमीटर से ज़्यादा का ये प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि कईयोंबाद से स्टार्ट होता है और काठगोर तक जाता है, जो कि DHA को M9 मोटरवे से कनेक्ट करता है। तो जो भी लोग हैं DHA के हैं, PCHS सोसाइटी हो गया, सदर हो गया और शाह फैसल हो गया, ये सब लोग जो है वो कईमाबाद हो गया, अख्तर कॉलोनी, डिफेंस, शिफा, ये तमाम लोग उस साइड के जितने भी लोग हैं इस रोड को यूज़ करते हुए M9 मोटरवे, बैरिया टाउन या DHA फेज़ 2 जा सकते हैं ईजीली।
बहुत खूबसूरत ये रोड है, अभी तक तो बहुत अच्छा बना हुआ है, कहीं मुझे अभी तक ऐसी टूट फूट नज़र नहीं आ रही। जैसा बारिशों से पहले था अभी तक वैसा ही रोड चल रहा है। बेसिकली 6 लाइन का ये प्रोजेक्ट है। यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं इस वक्त 3 लाइन्स आपको ऑलरेडी नज़र आ रही हैं, और रोड के दूसरी तरफ भी इसी तरह 3 लाइन है, तो टोटल 6 लाइन का प्रोजेक्ट है। और इसके साथ आपको येलो लाइन के उस तरफ हार्ड शोल्डर भी नज़र आ रहा है, जहाँ पे इमरजेंसी की सूरत में आप रुक सकते हैं। तो इसके साथ अगर आप यहाँ पर देखें तो जो मलीर नदी है वो बड़ी खूबसूरत बन चुकी है। बड़ा मतलब आपको बड़ा मज़ा आता है ये मलीर एक्सप्रेस वे पर ट्रैवल करने का, बहुत इंजॉय करते हैं आप। बहुत खूबसूरत मनाजिर पेश करता है, स्पेशली बारिशों के बाद। बड़ी ग्रीनरी हो गई है मलीर नदी में, और वैसे पहले भी थी और अब और ज़्यादा हो गई है, और अच्छी मतलब खूबसूरत सीन है। मज़ा आएगा आपको यहाँ पे ट्रैवल करके। और इसके साथ मैं आपको बता रहा था मलीर एक्सप्रेस वे के बारे में। तो एक ये हाई स्पीड कॉरिडोर है जो कि कायदाबाद से कयूमाबाद तक कंप्लीट हो चुका है, और इससे आगे अभी कंस्ट्रक्शन जारी है। टोटल 39 किलोमीटर से ज़्यादा का ये प्रोजेक्ट है। और एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे रूल को प्रॉपर फॉलो किया जाता है, जो सिटी में हमें नज़र नहीं आता। राइट साइड से अगर आप देख रहे हैं तो ओवरटेक कर रही हैं गाड़ियाँ, जो कि एज़ पर रूल इनको करना चाहिए। राइट लेन फास्ट ट्रैक होता है, फिर ये मिडल लेन जहाँ पे हम जा रहे हैं, बड़ी बसें और जो ट्रक्स वगैरह हैं उनको मिडल या लेफ़्ट पे चलना चाहिए, और वैसे ही चल रही हैं। राइट पे हाई स्पीड ट्रैफिक होता है, वही मूव करता है। तो अभी तक बहुत अच्छी रिपोर्ट है, बिल्कुल हमारी गाड़ी स्मूथ चल रही है। तो बारिशों के बाद ये मेरा पहला विज़िट है, तो मैंने सोचा कि हम इसको अच्छे से इसको देख लें। और साइन बोर्ड्स भी यहाँ लगे हुए होते हैं, आपके हैवी ट्रैफिक 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रैवल कर सकती है, और छोटी गाड़ियाँ जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसके साथ साथ यहाँ पर साइन बोर्ड्स वगैरह भी नज़र आते हैं, साइन बोर्ड्स भी लगे हुए हैं। एयरपोर्ट के लिए अब इंटरचेंज आ रहा है, एयरपोर्ट के लिए आपको एग्ज़िट लेना होगा। कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के लिए भी आपको एग्ज़िट यहाँ से लेना होगा, आगे इंटरचेंज आ रहा है। और कयूमाबाद के लिए आपको जाम सादिक इंटरचेंज के लिए और EBM इंटरचेंज के लिए आपको सीधा आगे ट्रैवल करना है। हमें भी आगे कयूमाबाद तक जाना है, तो हमें यहाँ से सीधा जाना है आगे। तो ये एक इंटरचेंज शाह फैसल का इंटरचेंज आ रहा है, यहाँ से आप एग्ज़िट ले सकते हैं अगर आपको शाह फैसल या कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जाना है तो। लेकिन हमें इससे आगे ट्रैवल करना है, तो हमने अपना सफ़र कंटिन्यू रखा हुआ है। अच्छा, हैरत की बात है बाइक्स यहाँ अलाउ नहीं है, लेकिन ये देखें बाइक्स भी जा रही हैं, और कितनी अजीब सी बात है। मतलब एक चीज़ ये यकीनी तौर पे ये कोई पुलिस वाला है। जो पुलिस वाले होते हैं उनको पाकिस्तान में ये देखिए लग रहा है कि ये पुलिस वाला ही है, क्योंकि पुलिस वालों को यहाँ हर चीज़ अलाउ है। हो सकता है यार नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हो सकता है ये अपनी ड्यूटी पे जा रहा हो तो, लेकिन यह है कि बाइक्स यहाँ अलाउ नहीं है। इसके अलावा गाड़ियाँ जा सकती हैं, बसें जा सकती हैं, ट्रक्स भी और ट्रॉलर भी जा सकते हैं यहाँ पे। और कितना खूबसूरत मंज़र नज़र आ रहा है साइड पे अगर हम देखें। ये मलीर नदी है, नदी कहीं से लगती ही नहीं है, कितनी खूबसूरत है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और यही चीज़ जो है वो मलीर एक्सप्रेस वे को खूबसूरत बनाती है, इसके सफ़र को खूबसूरत बनाती है। यहाँ के मनाज़िर जो खूबसूरत बनाते हैं। अभी हमें यहाँ पर टूल पे करना है। ये इन्होंने देखे साइन बोर्ड भी लगे हैं कि दौरान सफ़र जो ड्राइवर है वो मोबाइल फ़ोन यूज़ ना करे, क्योंकि मैं तो ड्राइव नहीं कर रहा, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अब हमें यहाँ पे टूल पे करना है। तो छोटी गाड़ियों के लिए 100 रुपीज़ है, बड़ी गाड़ियों के लिए वैन्स के लिए 150 है। और काफ़ी लंबी लाइन नज़र आ रही हैं, हमें काफ़ी लंबी लाइन नज़र आ रही है। और ये थोड़ा सा हमें ये एक अच्छा डिसीजन है, यहाँ पे थोड़ी गाड़ियाँ कम लग रही हैं। तो अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ये देखे कितना खूबसूरत बनाया हुआ है, बहुत खूबसूरत है। और इसके साथ अच्छा गाड़ियाँ भी काफ़ी आ रही हैं, इसका मतलब है इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ आ रही हैं, तो अभी तक तो हमारा सफ़र बहुत अच्छा है। हमारा नंबर फ़ौरन आ गया है, और टूल जो है हम पे कर रहे हैं। टूल पे करने के बाद हमारे मंसूर भाई आजकल पर्दा कर रहे हैं, तो इस वजह से ये पर्दे इन्होंने स्कार्फ पहनना स्टार्ट कर दिया।
तो पर्ची हमें मिल चुकी है, पे कर चुके हैं हम टूल। अच्छा, एक अच्छी बात यह है कि जब जितनी मर्ज़ी लंबी लाइन हो, काम फटाफट होता है, फ़ौरन के फ़ौरन टूल पे किए जाते हैं और गाड़ियाँ आगे चलती जाती हैं। और जैसे ही हम यहाँ से निकलते हैं, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, ऐसे लगता है हम रनवे पे ट्रैवल कर रहे हैं। तो बड़ा खूबसूरत सा ये रोड है और बारिशों के बाद भी अभी भी वैसा ही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं आया, कहीं से अभी तक कोई टूट फूट नज़र नहीं आई। और लोग काफ़ी सारे मैंने व्लॉग देखे थे जिसमें बताया गया था कि पूरे रोड के रोड टूट चुके हैं, बहुत रॉ मटेरियल है। मुझे अभी तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, तो मैं यही सोच रहा था कि मैं चल के ज़रा देख लेते हैं, और आप मैं भी देख लूँगा, आप लोगों को भी दिखा देंगे। तो लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कोई सीन नज़र नहीं आ रहा। और अच्छा, हम बात कर रहे थे मलीर एक्सप्रेसवे की। तो कायदाबाद से कईमाबाद तक का ये रोड बन चुका है, और इसकी एक अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पे जगह जगह साइन बोर्ड्स लगे हैं, और बहुत अच्छे साइन बोर्ड्स लगे हैं। यह देखिए कितना खूबसूरत मंजर नज़र आते हैं यहाँ पे। कैसा ग्रीन है, कहीं से लगता ही नहीं है कि ये मलीर नदी है। मलीर मतलब नदी तो कहीं से लगती ही नहीं है। कितना खूबसूरत सरसब्ज बाव लगे हुए हैं और ग्रीनरी है, मतलब काफ़ी मतलब मज़ा आता है यहाँ पे ट्रैवल करके। और बारिशों के बाद भी वैसा ही सीन है, जैसे बारिशों से पहले मलीर एक्सप्रेस वे था, अभी बारिशों के बाद भी वैसा ही है। और कुछ ऐसा मुझे सच चेंज नज़र तो नहीं आ रहा कि कहीं से रोड टूटे हुए हों या हमारी गाड़ी कहीं पर ट्रैफिक हमारी स्लो हो गई हो, कहीं ट्रैफिक जाम मिला हो, तो अभी तक कोई ऐसा सीन नहीं है। और अच्छा, हम बात कर रहे थे तो यहाँ पे साइन बोर्ड्स काफ़ी लगे हुए हैं, साइन बोर्ड लगे हैं, आपको इंस्ट्रक्शंस मिलती रहती हैं साइन बोर्ड्स के थ्रू कि मोबाइल यूज़ ना करें, सीट बेल्ट बांध के रखें, और अपनी स्पीड आपने क्या रखनी है, अपनी गाड़ी के हिसाब से अपनी स्पीड को मेंटेन करें। और ये देखो लेफ़्ट साइड से ना गाड़ी ने अभी ये इसने अल्टरनेटर ओवरटेक किया, और बड़ी स्पीड में जा रहा था, कोई इमरजेंसी हो सकता है इसको हो, और लेकिन इसको लेफ़्ट साइड से ओवरटेक नहीं करना चाहिए था। ओवरटेक के लिए अच्छा स्पीड हमें नज़र आ रही है, लाइट 100 और 90 की हैवी ट्रैफिक के लिए 90 है, और लाइट ट्रैफिक के लिए अच्छा। सेकंड ये कि हमें वो पुलिस की गाड़ी भी नज़र आ रही है, जगह जगह हमें यहाँ पे पुलिस भी नज़र आती है। सिक्योरिटी को ये मेक श्योर करते हैं कि जो यहाँ पे मलीर एक्सप्रेस वे पे जो ट्रैवल कर रहे हैं वो सेफ्टी से यहाँ पर ट्रैवल करें और अपनी ड्राइव को एंजॉय करें। और अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और मैं बताऊँ, सबसे पहले तो नहीं, लेकिन मैं एक चीज़ और भी आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो मलीर एक्सप्रेस वे का एक्चुअल नाम है वो शाहराह जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, और इसके वैसे इसको शाहराह भुट्टो भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका नाम शाहराह जुल्फ़िकार अली भुट्टो है। और इसको मलीर एक्सप्रेस वे भी बोलते हैं। जाम सादिक इंटरचेंज कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, जाम सादिक के लिए आपको सीधा जाना है कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, और अगर आपको कईमाबाद जाना है तो उसके लिए आपको यहाँ से एग्ज़िट लेना होगा। तो हमें भी जाना है सॉरी कईमाबाद नहीं, बलोच कॉलोनी, तो हमें भी बलोच कॉलोनी जाना है, इसलिए हमें यहाँ से अब एग्ज़िट लेना होगा। तो ये अब एग्ज़िट नज़र आ रहा है, तो ये एग्ज़िट है बेसिकली कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के लिए। तो अगर आपको कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जाना है तो आपको यहाँ से एग्ज़िट लेना होगा, और अगर आपको बलोच कॉलोनी जाना है या PCHS जाना है या सदर जाना है तो फिर आपको यहाँ से एग्ज़िट लेना होगा। तो हम भी बलोच कॉलोनी जा रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ से एग्ज़िट ले रहे हैं। तो यार भाई, मुझे तो कहीं कुछ ऐसा नज़र नहीं आया, पूरा सफ़र बहुत स्मूथ, बहुत अच्छा, जैसे बारिशों से पहले स्मूथ और अच्छा सफ़र गुज़र रहा था, बारिशों के बाद भी वैसा ही सफ़र गुज़रा है। तो खैर पता नहीं वो रोड्स कहाँ टूटे हैं, हो सकता है ऐसी जगह टूटे हों जहाँ अभी मतलब जो अंडर कंस्ट्रक्शन हो, जहाँ पे अभी अलाउ ना हो गाड़ी का जाना, तो वहाँ शायद टूटे हैं, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन रेंजर्स यहाँ पे खड़ी हुई है। एक अच्छी बात यह है कि जैसे ही एग्ज़िट लेते हैं तो यहाँ पे हमें रेंजर नज़र आती है, सिक्योरिटी को मेक श्योर करते हैं। तो भाई आप सुकून से शाहराह भुट्टो पे सफ़र कर सकते हो, मलीर एक्सप्रेस वे पे सफ़र कर सकते हो, आप अपने सफ़र को एंजॉय करोगे। तो भाई अच्छा, यहाँ से जैसे हमने एग्ज़िट लिया तो यहाँ पर ये इंटरचेंज है, तो आप एंट्री भी यहाँ से आप अगर आपको इन होना है तो यहाँ से आप इन हो सकते हैं। तो भाई हमने तो एग्ज़िट ले लिया, अब हमें
देखिए शारा फैसल के लिए आप यहाँ से आप इन हो सकते हैं, शारा फैसल के लिए और एयरपोर्ट के लिए आप, तो हमें तो सीधा बलोच की तरफ जाना है। तो असल मकसद ये था कि आपको हम ये बताएं कि भाई इस वक्त क्या सीन है, आपको शारा भुट्टो पे ट्रैवल करना चाहिए या नहीं। तो कैसा लगा मेरा व्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।